श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा का भाग 6, जो कि कल रहेगा विराम दिवस इस कथा का। जैसे कि हमने कल की कथा में बताया कि गुरुजी हमें बताने वाले हैं कि बच्चों को संस्कार कैसे देना है, हमें अपने बच्चों को संस्कार क्या हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए जिससे वह संस्कारवान बने। तो उसके लिए आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई थी, जो कि मैया प्रसूति ने सीता माता जब अपने आप को अग्नि में समाहित करने जा रही थी, अग्नि समाधि लेने जा रही थी, तब उनकी माँ ने उनको बोला था। वो बातें आगे की कथा में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुरुजी ने हमें एक अच्छा सा उदाहरण देते हुए क्या बताया। गुरुजी ने हमें कहा कि जैसे हमारे घर में एक ताला होता है, उसको जैसे हम रोज़ाना चाबी घुमा के चाबी लगाते रहते हैं तो वह ताला जो है वो खुलता रहता है। और जैसे ही उस ताले में जंग लग जाती है तो कहीं उसमें घासलेट का तेल डाल के, कहीं कुछ डाल के उसको लगाने का, खोलने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि वो खुल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही वर्णन जो है वो गुरुजी ने हमें हमारे जीवन के बारे में बताया है। उसमें बताया कि जैसे हमारा जीवन है, जैसे कि हम रोज़ प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में दर पर जा रहे हैं, उनको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, रोज़ बाबा से भेंट करने जा रहे हैं, तो बाबा भी, मैया पार्वती भी बाबा भोलेनाथ को बोलती है, प्रतिदिन आती है आपके पास, इतना दुख होने के बाद भी यह रोज़ाना मुस्कुरा के चली जाती है। और इसके मुस्कुराने के पीछे का बस एक ही कारण होता है, आपसे यह बोल के जाती है कि सब तुमको ही संभालना है, सब आप ही कर रहे हो, जैसा करना है वैसा आपको ही करना है। तो भोले बाबा उसकी मनोकामना जो है वो बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। इसी बात पर एक और संवाद आता है कि जो बच्चे अपने पिता से उल्टा बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जिस पिता का सम्मान सारा जगत करता है, उस पिता का अनादर उसका बेटा कर देता है। तो यह संवाद काशी खंड के शिव महापुराण में आता है कि जो बच्चा अपने पिता से गलत व्यवहार करता है, गलत शब्द बोल देता है, उसका फल उसको ज़िंदगी भर भोगना पड़ता है। मतलब वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, ऐसा से महापुराण की कथा कहती है। इसीलिए गुरुजी हम सबको बोलते हैं कि बच्चों को कार्य मत दिलाओ, उनको संस्कार दिलाओ। संस्कार अगर बच्चों के पास होंगे तो वह कार्य तो 10 लेकर के आ जाएंगे। तो आगे की कथा में जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि ध्रुव महाराज ने बाबा नारायण से वरदान मांगा कि मैं साक्षी रहूं, उनका जो सूर्यदेव को और बाबा भोलेनाथ को जल समर्पित करें, उनका मैं स्वयं साक्षी रहूं और उनके घर के भंडारे में हमेशा भरा रहूँगा, क्योंकि उनका साक्षी मैं होऊंगा। फिर आगे की कथा में हमने बताया था कि प्रसूति जो हैं उनकी बड़ी बहन अपने बेटे की मनोकामना के लिए कैसे प्रसूति के पास आती हैं और कैसे संस्कार दिलाने के लिए उनसे विनय करती हैं। तो यह कथा सुनिए ध्यान से, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सच में आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आगे गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर हमारे दरवाजे पर कभी गाय आ रही है और बार बार आ रही है तो उसे हमें बार बार भगाना नहीं चाहिए, उसको एक रोटी, आधी रोटी जो आपसे बने वो उसे देनी ही चाहिए। और दूसरा, अगर कोई दरवाजे पर संत महात्मा आते हैं तो उनको कभी खाली हाथ नहीं देना चाहिए, लेकिन वह संत कोई डोंगी पाखंडी नहीं हो तो उसको भले ना दें,
लेकिन अगर वह संत या धार्मिक हैं तो उन्हें आप जरूर कुछ न कुछ जरूर आवश्यक रूप से दें। इसमें ही एक संवाद आता है जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब कौरवों में से दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला कि आप अपनी सत्ता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। आप चाहो तो एक दिन में आप अर्जुन को हरा सकते हो, उसको भस्म कर नष्ट कर सकते हो। तब दुर्योधन की बात सुन के भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल का सूर्य नहीं देखेगा। दुर्योधन उनका संवाद सुन के बहुत खुश हो गया और सारी प्रजा में लड्डू बंटवा दिए। दुर्योधन ने मोतीचूर के सारी प्रजा में लड्डू बंटवा दिए। एक लड्डू द्वारिकाधीश के पास पहुंचा। द्वारिकाधीश ने आधा लड्डू खा लिया। खाने के बाद पूछा कि क्या बात है भाई, किस बात का लड्डू ये बांटा जा रहा है। तब जो लड्डू बांट रहा था सेवक, उसने बोला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि अर्जुन कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, और भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं वह पूरी ही करते हैं। तब द्वारिकाधीश जो आधा लड्डू बचा था उसको आधे लड्डू को लेकर के द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने से कहा कि ये लड्डू खा लो आप। द्रौपदी ने पूछा कैसा लड्डू है, किस बात के लिए आप ये लड्डू मुझे खिला रहे हो। तब द्वारिकाधीश ने बोला कि पहले खा तो लो फिर बताऊंगा। तो जैसे ही द्रौपदी ने वह लड्डू खाया और फिर द्वारिकाधीश ने बताया कि यह लड्डू है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल अर्जुन सूर्य नहीं देख पाएगा सुबह का। तब द्रौपदी ने बोला कि एक लड्डू ही क्यों, आधा लड्डू ही क्यों लेके आए हैं, 2-4 लड्डू और लेकर के आते, मैं सबको खिलाती और लेके आती। तब द्वारिकाधीश ने बोला कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें भय नहीं लग रहा है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है और आप जानती हो भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। तब द्रौपदी ने कहा जिसके साथ में द्वारिकाधीश स्वयं विराजमान है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। द्रौपदी की बात सुन के द्वारिकाधीश ने द्रौपदी से बोला तुम जाओ उनके कक्ष में, भीष्म पितामह के कक्ष में जाओ। द्रौपदी ने बोला कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे वहाँ कोई जाने नहीं देगा। तब द्वारकाधीश ने द्रौपदी से बोला कि तुम सेविका का वेश लेकर के जाओ, बड़ा सा घूंघट करके जाना, और कोई पूछे तो बोल देना कि मैं तो बर्तन साफ करने के लिए आई हूँ। और जैसे ही अंदर चले आओ भीष्म पितामह के यहाँ तो बस उनके पैर पकड़ लेना। द्रौपदी द्वारिकाधीश की बात सुन करके चली गई और जाकर के कक्ष में पहुँच के भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए। भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह मेरे पैर चरण स्पर्श करने के लिए आती है, लगता है कि आज जल्दी आ गई। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती का भव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद द्रौपदी ने अपना फेस भीष्म पितामह को दिखाया, और दिखाने के बाद भीष्म पितामह चिंता में आ गए कि मैंने तो अर्जुन को वध करने की शपथ खाई है और यहाँ पर द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, अब कैसे काम हो। तो भीष्म पितामह ने एक पत्र भेजा द्वारिकाधीश को और उसमें सिर्फ लिखा था कि सब तुमने करवाया है, तुमने ही मेरे से दुर्योधन को वचन दिलवाया था, तुमने ही द्रौपदी को वचन दिलवाया है, अब तुम्हारे ऊपर ही ये लाज है, अब तुम राखो कैसे कार्य करना है। तब द्वारिकाधीश थोड़ा चिंता में आ गए तो उनकी जितनी भी रानियां थीं, रानी सारी आकर के सामने खड़ी हो गईं। सामने खड़ी होकर के रानियों ने पूछा द्वारिकाधीश से कि क्या बात है, आप इतने चिंता में क्यों हैं। तब कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने वह पत्र रानी रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने वह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने द्वारिकाधीश को बोला कि प्रभु आप चिंता ना करिए, सिर्फ
अर्जुन से बोलिए कि वह अपने बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को सूर्य ढलने से पहले सुला दें। तब द्वारिकाधीश ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसने बहुत पूजन किया है, बहुत भजन किया है, उन्होंने मेरा दर्शन किया है, मैं उनको बाणों की सैया पर कैसे सुला सकता हूँ। तब यह संवाद आता है जो हम सभी को कभी नहीं पता था, अभी आज की कथा में ही पता चला। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं बल्कि गौओं के हाथों पर लेटे थे। वो कैसे, सुनिए कि भीष्म पितामह जो थे वो सारी एकादशी का व्रत रखते थे और 26 एकादशी उनने गैया जो गौशाला होती थी वो 26 गौशाला का दर्शन करने जाते थे हर एकादशी पर। खुद भी जो एकादशी का भोजन होता था उसको ग्रहण करते थे और गैयाओं को भी वही कराते थे। तब रुक्मणी ने बोला कि जैसे ही उनमें एक एक बाण लगेगा तो वो एक गाय का हस्त कमल बन गए, भीष्म पितामह को झेल लेगी, उनको बाणों की सैया पर लेटा देगी। ऐसे ना तो उनका वचन निरुद्ध होगा और ना ही उनका आशीर्वाद विफल जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं, गुरुजी ने बताया है हमें सबको, हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एकादशी का व्रत रखो, चाहे बकरी जैसे चलो ये चरो। गुरुजी ने हम सबको कई बार बताया है हमें एकादशी का व्रत रहना ही चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप मशक के खाओ, दवा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्रत हमें आवश्यक रूप से रहना ही चाहिए। तो चलिए आगे की कथा में वर्णन आता है कि मैया प्रसूति, जिनकी बड़ी बहन, जिनकी बहन का नाम देवहूति, जो कि कदर्म बाबा के साथ में ब्याही हैं। कदर्म बाबा के साथ में उनके 9 बेटियां थीं। अब उनकी आशा थी कि मेरे एक बेटा हो जो कि सर्वश्रेष्ठ गुणों से भरपूर हो। देवहूति प्रसूति मैया के पास यह प्रस्ताव लेकर के बाद में आई उनसे मिलने के लिए कि मुझे एक ऐसा बालक चाहिए जो महाज्ञानी हो, संसार के हित के लिए वो काम करे। तो ऐसा संवाद सुन के मैया प्रसूति ने अपनी बड़ी बहन, सम्मानी हैं, बड़ी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। दशरथ जी के पास सोने इत्यादि थीं, मुद्राएं थीं, तो उन्होंने राम जी के जन्म के अवसर पर ये बांटे थे। नंद बाबा के पास गायें थीं, तो प्रत्येक जो भी आए थे अतिथिगण उनको गाय दान किए थे। और मैया प्रसूति के पास ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को ज्ञान दिया। और ज्ञान में अपनी बहन देवहूति से बोला, हे बहन, तुम बालक मांग रही हो और सर्व ज्ञान, मतलब उसमें सर्व ज्ञान हो, जगत के लिए कार्य करी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक संवाद है, उसे ध्यान से सुनना। एक बेटी ऐसी होती है जो एक बेटे से बढ़कर सारे काम करती है और सारे जगत में जैसा तुम बेटा मांग रही हो, बेटा एक बार को करे ना करे, लेकिन बेटी एक ऐसी है जो तुम्हारे सारे जो संसार का आप बोल रहे हो कि वो सभी संसार के सुखों के मतलब उनके लिए कोई मिसाल बने, तो वो बेटी भी बन सकती है। हे दीदी, हे मेरी प्रिय बहन, ध्यान से सुनो, मेरी स्वयं की 84 बेटियां हैं। हमने तब आराधना करके एक और बेटी का जन्म मांगा था, क्योंकि बेटी एक ऐसी होती है जो 2 घरों को तारती है। एक घर का उद्धार नहीं करती बेटी 2 घरों का उद्धार करती है। जब कनागत बनते हैं, कड़वे दिन जिनको बोला जाता है, पितरों के दिन जिनको बोला जाता है, जब बेटी रसोई घर में खाना बनाती है तो उसका आधा भाग उसके ससुराल पक्ष को और आधा भाग उसके मायके पक्ष को जाता है। खाना भी नहीं बनाए, बर्तन भी साफ करती है तो उसका आधा भाग ससुराल पक्ष को, आधा भाग मायके पक्ष को जाता है। तो आप ये भूल ना करें, बेटी
वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। बेटे को एक बार को माँ पापा का दुख नहीं दिखेगा, लेकिन बेटी ऐसी होती है जो पागल तड़पेगी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। और आप सारे जगत के कल्याण के लिए जो बालक मांग रही हैं, आप दीदी मेरे से बड़ी हैं, आपकी 9 बेटियां हैं, आप उनको ऐसा ज्ञान दीजिए कि वह जगत कल्याण में उचित बैठें, वह ऐसा आपका नाम करेंगी, जगत में ऐसा काम करेंगी अगर आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दोगी तो। फिर आगे संवाद आया, प्रसूति मैया ने सती को क्या ज्ञान दिया और क्यों दिया, इसको भी ध्यान से सुनिए। जब सती मैया अग्नि में अपना आत्मदाह करने जा रही थीं, तब आत्मदाह से पहले जब वो वहाँ आई थी, अपने मायके में आई थी, तब उनकी बहन ने उनको अच्छे से नहीं मिला, भाइयों ने उनको अच्छे से नहीं मिला। माँ जो प्रसूति मैया और वीरणी मैया दोनों ने मैया सती को गले लगाया, उनका सम्मान किया, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है ना, उसमें अहंकार घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सती मैया को मैया प्रसूति ने क्या 5 बातें कहीं जब वो आत्मदाह के लिए जा रही थी। तो प्रसूति मैया ने सबसे पहले बोला, हे सती, तुम आत्मदाह तो कर रही हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम्हारा बल प्रबल तेज है तो जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो प्रभु होते हैं, वो तुमको अपने हाथों पर उठा लेंगे, सबसे पहली चीज़। और ये हुआ था, मैया सती ने जैसे ही अपने आप को अग्नि में भस्म किया था, तो महादेव ने मैया सती को हाथों पर लेकर तांडव किया था। दूसरी चीज़, मायके में अगर कुछ आए हो तुम और कुछ हो रहा है, तो मायके की बातों को आप मायके में ही रखें, मायके में आकर के ससुराल की बातें नहीं करें। तीसरी बात बताई, ससुराल में जाकर के यहाँ की बात ना करें, अपनी माँ से कोई ज्ञान ऐसा ना लें, क्योंकि वहाँ पर भी माँ है। मानो तो माँ वो हमसे भी बड़े हैं जो तुम्हें ज्ञान देंगी। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात प्रसूति मैया ने बताया, चौथी चीज़ जो माँ ने बोली कि हे सती, कर्म का फल, अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। और 5वीं चीज़ जो बताई, दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ गलत अपने साथ कर लें, उसका सामना करें, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख ज़रूर से आएगा। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि परिवार के जितने भी भाई हैं, भाई बंधु हैं, बाहर आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपको सामने वाले को यही दिखाना है कि आप सभी एक हैं, एकजुट हैं, एक परिवार हैं, आपका किसी से कोई बैर नहीं है। घर में हो चलेगा, बाहर किसी को मत दिखाओ। एग्जाम्पल दिया, मधुमक्खी के छत्ते पर जब हम पत्थर फेंकते हैं तो मधुमक्खियाँ हम पर हमला कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो एकजुट होती हैं, सबके साथ आती हैं। कुत्ता एक सिंह अकेला कुत्ता है, उसको पत्थर मारेंगे तो वो भाग जाएगा। इसलिए एकजुट रहने में फ़ायदा है हमारा। चलिए इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज की कथा संपन्न होती है। एक बार बाबा का नाम ध्यान करिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।